6 जून 2024 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ये सूचना दी कि सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 की परीक्षा 23 जून 2024 से होगी, यानी लगभग 2 सप्ताह बाद। इसी दिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक और सूचना दी। इस सूचना से जो सवाल निकल कर आ रहे हैं वे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आखिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सूचना क्या है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रथम और द्वितीय चरण में 6 to 8 में जो आवेदन हुआ था उन कैंडिडेट से पेपर 4 में विषय विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर 17 मई से 28 मई तक प्रदान किया गया था, किंतु फिर भी कई कैंडिडेट के द्वारा विकल्प का चयन नहीं किया गया है और इन कैंडिडेट की संख्या है, आप यहाँ देखिए, 12,798, यानी लगभग 13,000 कैंडिडेट ने विषय विकल्प का चयन नहीं किया है। अब आयोग का कहना है कि ये जो 12,798 कैंडिडेट हैं वे 10 जून 2024 तक आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर पेपर 4 अंतर्गत विषय विकल्प परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्रपत्र को भरकर आयोग कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी कैंडिडेट को 6 जून को शाम को ये टाइम दिया गया है कि 10 जून तक वे स्वयं आएंगे और इस प्रपत्र को भरकर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे, जहां कि ये विषय विकल्प उन्हें देना होगा। आगे आयोग का कहना है कि यदि 10 तारीख तक विकल्प का चयन नहीं किया गया तब आयोग विषय विकल्प के संबंध में स्वयं निर्णय ले लेगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि जब प्रथम और द्वितीय चरण में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विषय विकल्प नहीं मांगा तो तीसरे चरण में विषय विकल्प मांगने की क्या जरूरत थी, और विषय विकल्प मांगना बहुत जरूरी था तो पहले और दूसरे चरण में विषय विकल्प क्यों नहीं मांगा गया। दूसरा सवाल है कि सहायक आचार्य का आवेदन ऑनलाइन मांगा गया था, किंतु परीक्षा से मात्र 2 सप्ताह पहले 12,000 कैंडिडेट को ऑफलाइन प्रपत्र जमा कराना, वो भी स्वयं उपस्थित होकर, कैंडिडेट को कितनी परेशानी होगी। झारखंड में केवल रांची नहीं रहता है, झारखंड में साहेबगंज और पाकुड़ भी रहते हैं। वहाँ से कैंडिडेट स्वयं आकर जेएसएससी कार्यालय रांची में प्रपत्र जमा करेंगे या वे अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। यदि आयोग पहले और दूसरे चरण में ही परीक्षा का विकल्प लिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती, यानी गलती किसी और की और खामियाजा कोई और भुगत रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।